बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमशरी आरिफ हमीद भट्टी लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सूरत लम्हा लम्हा मिनटों में तब्दील हो रही है। सब ने मिल के तरीके इंसाफ की हुकूमत गिराई। आज सब हकूमत में आने के लिए पीडीएम की जमातें मुख्तलिफ तरीके से पाँव पकड़ रही है कि हमें खिदमत का मौका दें, हम डमी वजारत उज़्मा लेने के लिए तैयार हैं। जनाब, हुकूमत आप ही करेंगे। लेकिन हालात ऐसे बदल चुके हैं कि अब आवाम उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं। आज गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पर वर्चुअल जलसा रखा तो हुकूमत के हाथ पांव ऐसे देखें। पहले वर्करों को जेलों में बंद किया, कातलाना हमला कराया। तारीख का स्यातरीन दौर 2023 का जा रहा है, त्यासरी। अब नेट डाउन कर दिया। ख्वाजा आसफ कहते हैं कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। भाई, आपने एक सियासी जमात का सरबराह गिरफ्तार कर लिया। कातलाना हमले से शुरू हुए, उसके घर पर छापों से निकलकर आपने बगावत, कत्ल, उसी के लोग शहीद हुए। जिले शाह जो इमरान खान का आशिक था, उसका जान निसावर था और अक्सर कहता था कि मैं इमरान खान के लिए जान दे दूंगा, लेकिन जालिमों ने बिला आखिर उसकी जान ले ली और इमरान खान पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। फिर खुद ही कहा नहीं, वो तो एक्सीडेंट से हुआ, जबकि वो एक्सीडेंट से नहीं हुआ था। लेकिन नाज़रीन, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, पीडीएम की नाकस हिकमत अमली और अपने आप को मुकदमा से बचाने की पॉलिसी, लालच और सौदेबाजी ने अवाम को महंगाई की ऐसी दलदल में फेंक दिया कि जो नून लीग के अज़ल से वोटर भी थे, उन्होंने भी नून लीग को एक खुदगर्ज मफाद परस्त लीडरशिप करार दे दिया। उन्होंने कहा ये कैसे हैं कि जब भी कुर्बानी का वक़्त आता है मुल्क से भाग जाते हैं। अब पीडीएम ने 16 माह हुकूमत की, अरबों खरबों रुपए के मुकदमात ख़त्म कर लिए, अरबों खरबों के। पहले कहते थे 2018 का इलेक्शन फ्रॉड है, हम इमरान खान सेलेक्टर है, हम सेलेक्ट हुआ, हमारी सेलेक्टर से लड़ाई है। खलाई मखलूक ने इलेक्शन कराए हैं। खलाई मखलूक अदारों को तनकीद करते थे 5 जजों से बदला लेने का। पाकिस्तान के ताकतरीन अदारे पर हमला आवर हो रहे थे। पीडीएम की जलसों की तकरीरें निकाल के देख लें। अब उन्हीं का सहारा लेकर इक़्तिदार में आना चाहते। कैसे लोग हो यार, जो अदलिया जब इंसाफ करे तो तुम उसके खिलाफ हो जाओ, जब वो आपके हक में फैसला करे तो तुम उसके गुण गाओ। लेकिन नाज़रीन, इन 18 माह में क्या हुआ? जो थोड़ा बहुता वोट बैंक, यकीनन एक वोट बैंक था मुस्लिम लीग नून का, वो सुकड़ गया, वो कम हो गया। अब वो वोट बैंक इस काबिल नहीं रहा कि ये इलेक्शन में हो सके। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, हुकूमत को मिल रही हैं चारों सूबों से कि 8 फरवरी को अगर इलेक्शन बल्ले का निशान रहता है तो पूरे पाकिस्तान में 266 के करीब हलके हैं। अवाम को भेड़ बकरियों की तरह बंद नहीं किया जा सकता। वो इतनी तादाद में 70% वोट बैंक पड़ सकता है, उन्हें शिकस्त नहीं दी जा सकती, गिनती हाथ थक जाएंगे। अब जब जेल में इमरान खान से उनके वकला मिलने गए, उन्होंने कहा कि मैंने आपको कहा था कि पीछे मुड़ के देखो। जब मुझे इन्होंने साजिश करके निकाला तो मैंने कहा था कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ है। जो माजी में पीपल्स पार्टी की मुखालफत में नून लीग बनाई गई, ये नून लीग नहीं जुनेजो लीग थी, जनरल ज़ियाउल हक साहब ने बनाई। इसमें कभी काफ लीग निकली, कभी फंक्शनल लीग निकली, पता नहीं कितनी कितनी लीग निकली। अब इसे सूरत लीग बिलावल भुट्टो ने नाम लिया है और सूरत लीग साबित भी हो रही है, हालात बता रहे हैं। ऐसे में नाज़रीन, इमरान खान के बारे में प्रेडिक्शन थी कि वो अगर उसको पकड़ लें तो वो 2 दिन जेल नहीं काटेगा, लेकिन उसने जेल जिस जवान मर्दी से काटी, बल्कि जेल के अंदर जेल और जेल के अंदर जेल माहौल बनाया गया। और पाकिस्तान की नैब हो, पुलिस हो, एफआईए हो,
जो भी वो दारा नैब में जाके अदालतें लगा रहा है, जज साहबान वहाँ बैठ रहे हैं। जज साहबान ने इमरान खां की मकबूलियत और आवाम से इमरान खां का लगाव मौजूदा हुक्मरानों पर इतना खौफ का तारी हुआ कि जजों को, जज साहबान को अपने चैम्बर से निकल के जाके डयाला जेल में लगानी पड़ी। लेकिन उसमें भी जो लोग सहाफ़ी जितनी दिन रहे, अब उस पर भी साइफर पे पाबंदी लगा दी। उन्होंने कहा कि इमरान खां ऐसे लग रहा था कि जैसे वो जेल में नहीं, जेल का मुल्क का सरबराह है। वो कहता था मुझे ये कुर्बानी पाकिस्तान की कौम के लिए देनी है और मैं दे रहा हूँ और ता वक्त देता रहूँगा, क्योंकि जो शऊर अब अवाम बाहर आ चुकी है। जिस तरह उनकी हुकूमत के खात्मे के बाद लोगों ने इमरान खां को वेलकम किया था और वक्त के साथ साथ मुस्लिम लीग सुकड़ के ब्यूरोक्रेसी तक रह गई। अब नाज़रीन, खैर इलेक्शन में फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक फ़ैसला किया जिसे बाद साफ़ी मुतनाज़ा फ़ैसला कह रहे हैं कि पटिशनर को तौहीन अदालत का नोटिस दे दिया गया। उनको सुना भी नहीं गया और फैसला दे दिया गया, जबकि लाहौर हाई कोर्ट में फुल बेंच बन चुका था। लेकिन इसके बावजूद जब तमाम ताकतें इकट्ठी हो गई, इमरान मुखालिफ, तहरीक इंसाफ मुखालिफ, फिर भी उसके मुकाबले में, ये हाथी के मुकाबले में चूजे लग रहे हैं, चूजे चू 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 करने वाले। क्योंकि वो उसे, मैं यकीन से खबर दे रहा हूँ, ऑफ़र हुई बाहर चले जाओ, उसने इनकार कर दिया। उसने कहा जीऊँगा मरूँगा पाकिस्तान में अवाम के लिए। ऐसी हालात में एक नई साजिश की गई जो उनका पुराना शरीककार है, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया गया कि बल्ले का निशान छीनो। आज बल्ले के निशान की हेयरिंग है, आज अगर नहीं लेते तो ये तलवार रखेंगे। ये कैसे आदमी है नाज़रीन सियासतदान, कि सियासतदान आवाम में जाने से डरते हैं। और लाहौर में तैनात एक अहम ब्यूरोक्रेट ने जाके इमरान और नवाज शरीफ को ये ब्रीफिंग दी है कि सर लाहौर में तो आपकी दाल नहीं गलती। वो उस पर खला हो गए कि तुम्हें इतनी अहम पोस्टिंग दिलवाई है, इसलिए दिलवाई है, इसीलिए हमने DOR और ROs के फैसले करवाए हैं अपनी मर्जी से। अब वो अफसर क्या करता है, बल्ले का निशान, इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, फॉरेन फंडिंग का केस पीपल्स पार्टी नून लीग क्लियर, किसी को नहीं बुलाया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन 173 जमातों में से सिर्फ एक जमात को बुलाया। लेकिन इसके बावजूद भी नाज़रीन हैरत है कि वकला निकले उन्हें गिरफ्तार, ख़वातीन निकले उन्हें गिरफ्तार, इवन के 15 साल के बच्चे गिरफ्तार, बुजुर्ग गिरफ्तार। लेकिन क्या ऐसा जादू है तहरीक इंसाफ के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खां के बारे में? अवाम कहती है हमने अहद कर लिया है। मुख्तलिफ सर्वे में ये बात सामने आई है कि हम वोट की पर्ची से PDM की जमातों को और उनके सहूलतकारों को, उनके मददगारों को, चारों सूबों की निगरान हुकूमत और वफाकी निगरान हुकूमत से बदला लेंगे और इतनी अक्सरियत से वोट दिलाएंगे कि इनका ये 20 को 120 भी कर ले, 20,000 वोट लेता है तो करना नहीं होगा। अब बल्ले का निशान ले ले तो पूरी पाकिस्तान में मुख्तलिफ निशान दिए जाएंगे। लेकिन इमरान खान ने इसकी भी स्ट्रेटेजी बना ली है जो इनको ऐसा बाउंसर लगेगा कि इनका सर फट जाएगा। नाज़रीन, आज जो मीडिया इन्होंने कंट्रोल कर लिया, बिल्कुल, मैं 2-4 लोग हैं, इनके मतलब 5-6 लोग होंगे, लेकिन अवाम की इनसे जो फासले बढ़ते जा रहे हैं, ये इक़्तिदार में साफ शफाफ इलेक्शन में नामुमकिन है। अब क्या तरीका है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को मैदान में न जाने दिया जाए, उससे कमिश्नर, DC, DIG, SSP, IG पुलिस, चीफ सेक्रेटरी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी इस्तेमाल की जा रही है। 85 में नवाज शरीफ आए थे इक़्तिदार में, पहली दफ़ा वज़ीर आला बनवाया उन्हें ज़ियाउल हक मरहूम ने 85 में गैर जमाती इलेक्शन से। इन्होंने अफसरों को अपना ज़ाती मुलाज़म बना लिया और वो अफसर जब उस वक्त ग्रेड 17 में थे, अब 20 में, 21 में, 22 में हैं, मुख्तलिफ 3 अदवार में रहे। अब ब्यूरोक्रेसी को ये अंगूठा रख रहे हैं हमें कामयाब कराओ, उन्होंने सिलेंडर कर दिया। दूसरी तरफ KP के मुकम्मल हाथ से निकल चुका है। नवाज शरीफ हर रोज़ कभी उन्हें कराची जाना पड़ रहा है मुस्लिम लीग नून को, कभी पेशावर,
लेकिन पीटीए का मुकाबला करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, कोई तैयार ही नहीं है। अब आसफ अली जरदारी साहब चले गए सरहद, गवर्नर हाउस में रहे, वहाँ 2 लोगों को पीपल्स पार्टी में शामिल करवाया गया। मुस्लिम लीग नून में भी इधर उधर से पकड़ के, कभी बाप पार्टी को कहते हैं शामिल करो क्योंकि ये इसकी वजह से हमने हुकूमत गिराई, कभी एमक्यूएम को, एएनपी को, सब जमातों ने एक रोल अदा किया और उस वक्त उनसे वादा किया गया था आइंदा जब भी हुकूमत बनी आपको हिस्सा देंगे। अब नून लीग कहती है नहीं, कुर्बानी इन सब ने दी लेकिन जिताओ हमें, जिस पर इस्तेकाम पार्टी ने भी कह दिया नहीं, क्योंकि इस्तेकाम पार्टी तो आपको पता है कैसे बनी है, मैं क्या बताऊँ। जो पीटीए अंदर जाता था गिरफ्तार उसी सूरत में होता था कि इस्तेकाम पार्टी में जाए। अब इस्तेकाम पार्टी का वोट बैंक भी नहीं है। अब इमरान खान को हराने के लिए इनके तरीके सब ख़त्म हो चुके हैं। अब एक तरीका है कि आवाम ने बाहर निकलना है। आज बल्ले का निशान लेने की कोशिश की जाएगी, नहीं लिया जाता तो धमकी दी जाएगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान की अहम अदारों में ये अब सोच शुरू हो गई है कि बलूचिस्तान में आगे हालात ठीक नहीं है, मुल्क दुश्मन ताकतें पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाह रही हैं, पाकिस्तान के अदारे कुर्बानियाँ दे रहे हैं, 80,000 शहादतें हो चुकी हैं दहशतगर्दी के खिलाफ। ऐसे तरीके से टॉर्चर किया गया गिरफ्तार अफराद को, फिर टीवी इंटरव्यू कराए गए पीटीआई के लोगों को, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई कि इंसान अर्श भी फट रहा है और ज़मीन भी फट रही है। लेकिन अजीब चीज़ है कि इमरान खान का इश्क लोगों में ख़त्म ही नहीं हो रहा। ये बकरा 30 बन चुका है। कशिश से लोग उसकी तरफ, अडयाला जेल की तरफ जा रहे हैं, ये हर रास्ता उसका बंद कर रहे हैं। पाकिस्तान में चाहे कोई लोरालाई में रहता है, चाहे दीर में रहता है, चाहे कश्मीर में रहता है, चाहे केपीके में रहता है, चाहे उधर केपीके बलूचिस्तान में रहता है, वो हर रास्ता अडयाला जेल के लीडर इमरान खान को अपनी तरफ खींचता है। अब अवाम ये ब्यूरोक्रेसी के लिए रुकावट कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी कितना जुल्म करेगी। चंद अफसरानों ने सहूलत लीग को बताया कि आपको जताना कामयाब नहीं। अब इलेक्शन कमीशन पर डिपेंड किया जा रहा है कि वो तरीके इंसाफ से बल्ला छीन ले, और ब्यूरोक्रेसी को ये जिम्मेदारी लगाई गई है कि आप गिरफ्तार करें। लेकिन ऐसे में अंदाज़ा करें, कातलाना हमले से लेकर मुकदमा तक, गिरफ्तारियों तक, और अब उन्होंने सोशल मीडिया पर जलसा किया तो यूट्यूब और नेट को ही डाउन कर दिया गया। सितम ज़रीफ़ी देखें, ऐसा जुल्म आपने कभी सुना ना देखा होगा। अब इमरान खान फिर भी मुकाबले के लिए तैयार है। बैरिस्टर गौहर लिस्टें बना रहे हैं, उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। आज लतीफ़ खोसा ने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया और चैलेंज किया कि इनकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी अगर साफ इलेक्शन होते हैं तो नवाज शरीफ को मजबूरन दोबारा बैरून मुल्क जाना पड़ेगा, क्योंकि इस दफ़ा तहरीक इंसाफ के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आते हैं तो गो के इस वक्त उन पर पाबंदी है। वो यकीनन पाबंदी गैर कानूनी तरीके से की गई है, तोशाखाना में केस नहीं है, वो सज़ा ख़त्म होनी है, साइफ़र के कवरेज पे पाबंदी लगा दी है, सहाफ़त का गला दबा दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी अवामी शऊर ने मौजूदा पीडीएम की जमातों को ये मैसेज दे दिया है कि हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते। अब देखना ये है कि इलेक्शन तो होंगे, इलेक्शन होते हैं, साफ शफाफ तो तहरीक इंसाफ आती है, तहरीक इंसाफ आती है तो नून लीग फिर मुल्क से बाहर जाती है। आसफ अली जरदारी समेत पीपल्स पार्टी और नून लीग तमाम पूरे मुल्क में दौरे कर रहे हैं। लेकिन इधर अली मुरवत साहब वकील हैं, शेर अली मुरवत साहब गालबन, उन्हें लाहौर हाई कोर्ट के गेट से पकड़ लेता है। शुएब शहीन को कोयटा जाने नहीं दिया जाता है, जैसे वो पाकिस्तानी नहीं है। तहरीक इंसाफ के लीडर नहीं जा रहे, लेकिन अवाम खुद जा रही है। खुदा के लिए हमें बताओ हमारा लीडर कौन सा है, तहरीक इंसाफ इमरान खान का उम्मीदवार कौन सा, हमने उसे वोट पे जाके फट्टा लगाना है। इस जुल्म का, इस ज़्यादती का 20 साल जो 20 महीने मुकाबला किया है, वोट की पर्ची से देना है। नाज़रीन, जिस तरीके से अवामी सर्वे आ रहे हैं नाकाबिल शिकस्त हैं। गिनती में तो नहीं हरा सकते, अगर किसी ने रिज़ल्ट चेंज कराना है तो वो मुझे नहीं पता। इस्लामाबाद में फिर हेयरिंग होगी और साइफ़र केस में सज़ा देने की कोशिश की जाएगी, लेकिन साइफ़र सिफर है।
ये सारी सज़ाएँ हाई कोर्ट से ख़त्म हो जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट से ख़त्म हो जाएंगी। फायद ईसा साहब के किए गए फैसले मुतनाज़ा फ़ैसला कहा जा रहा है। हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से ही सच्चाई की रोशनी निकलेगी। जितना जुल्म बढ़ता है मिट जाता है। कहते हैं कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं, लेकिन ये जुल्म का चला रहे हैं। जो आज ये जुल्म करा रहे हैं, याद रखें कल इनको आएगा, लेकिन हम उस वक़्त भी बुरा कहेंगे। खुदा ना खास्ता जो अब अवामी इंसानों के साथ अरशद शरीफ शहीद, इमरान रियाज और कुछ लोग किया जा रहा है, अल्लाह ना करे कल को किसी दुश्मन के साथ भी हो। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आपका इक़्तिदार हो, चंद ख़ानदान लुटेरा को नहीं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।